नाराए हमद, आए खुदामंद हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अंजील के लिए कुशादगी इसके बारे में सुनेंगे। और देखो, एक आलम फिका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की कि आए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये सवाल बहुत अच्छा है और हम सबको अपने पूरे दिल से ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब्दी जिंदगी का वारिस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अलबत्ता मसला यह है कि शरीयत के इस आलम ने खुलूस और खुले दिल से ये सवाल नहीं किया, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल उसे आजमाने के लिए किया। उस आलम के साथ साथ दूसरे फकीयों, फरीसियों, सदूकियों और बुजुर्गों ने भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हसद किया और उसमें ऐब तलाश करने की कोशिश की। ये आलम इस बात पर फिक्रमंद नजर आया कि खुदावंद यीशु मसीह मूसा की शरीयत के खिलाफ तालीम दे रहे थे, लेकिन हमारा खुदावंद क्या करता है? वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता और उस आलम से सवाल पूछता है कि शरीयत में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? आलम मूसा की शरीयत के मुताबिक सही जवाब देता है और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया है, यही कर तो तू जिएगा। इस तरह इम्तिहान पास किया गया था। इस मुकालमे में गौर करने के लिए जो चीज दिलचस्प और मददगार है वो है खुदावंद यीशु मसीह का उस आलम को जवाब देने का तरीका। खुदावंद यीशु मसीह उस आलम के दिल को जानते थे और चूंकि वो जानते थे कि ये आलम आजिज़ी और खुले दिल से नहीं पूछ रहा, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी होशियारी के साथ जवाब दिया। खुद शरीयत के आलम को अपने सवाल का खुद ही जवाब देने की दावत दी। अगरचे हम दूसरों के दिलों को उस तरह नहीं पढ़ सकते जैसे हमारा खुदावंद दिलों को जानता है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर कोई हमसे इख्तलाफ करते हैं तो दूसरों को किस तरह जवाब देना है, जिनका मकसद हमारे अल्फाज के जरिए हमें फंसाना, जांचना और तोड़ना मरोड़ना है। ईमान और इखलाकियात के मामलात में ये खास तौर पर अहम है। अगर हम अंजील मुकद्दस के मुताबिक अपने पूरे दिल से जीने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस मुकद्दस जिंदगी के नतीजे में दूसरों के इम्तिहान का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, यहां खुदावंद यीशु मसीह के अमाल पर गौर करें। अक्सर जब कोई दूसरा हमें चैलेंज करता है या हमें आजमाता है, हम अपना दफा करते और नाराज भी हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर हम ऐसे दलाइल में दाखिल हो सकते हैं जिनका फल बहुत कम या जरा भी नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह ने बहस नहीं की, उसने इस इम्तिहान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसने सिर्फ ऐसे जवाबात पेश किए जिन पर शक नहीं किया जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि यह आलम गहरी रूहानी सच्चाइयों में दिलचस्पी नहीं रखता था, उसे सिर्फ ऐब तलाश करने में दिलचस्पी थी। लिहाजा
गहरा और मुकम्मल अंजील का पैगाम पेश नहीं किया जा सकता था। हमें इस हवाले के जरिए खुदावंद यीशु मसीह के पास खुले दिल के साथ आने की अहमियत को भी सीखना चाहिए। खुलूस दिल के साथ जिंदगी के गहरे रूहानी जवाबात तलाश करना भी सीखना चाहिए। हमें कभी भी यीशु का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। इसकी बजाय आजिज़ी के साथ हमें यकीन करना चाहिए कि वो तमाम सच्चाई का सरचश्मा है और उसके पास हर वो जवाब है जिसकी हम तलाश करते हैं। आज दो चीजों पर गौर करें। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि हम उन तमाम बातों के लिए कितने खुले हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही और सिखाई हैं। अगर हम खुदावंद से ये सवाल पूछें, हमेशा की जिंदगी का वारिस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहेगा। वो खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहेगा? क्या वो सिर्फ सवालात की शक्ल में हमारे दिल की खुली और मुखलसाना फितरत को देखेगा और हमसे बड़ी गहराई और तफसील से बात कर सकेगा? दूसरा, किसी ऐसे शख्स पर गौर करें जिसके साथ हमें अपने अकीदे पर अमल करने के लिए मुसलसल अपना दफा करना पड़ता है। अगर ये हमारा तजर्बा है तो शायद अपने नुक्ता नजर का दोबारा जायजा लें, ये समझते हुए कि ईमान के गहरे मोतियों को सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो खुलूस दिल से और खुले दिल से उनको गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआ मांगें। हिकमत और फहम के सरचश्मे आप और सिर्फ आप ही के पास जिंदगी का हर जवाब है। आप अकेले ही हम पर वो सब कुछ जाहिर कर सकते हैं जिसकी हमें जिंदगी में जानने की जरूरत है, ताकि पाकीज़गी और तकमील हासिल हो सके। बराए करम हमारे दिलों को खोल दें ताकि हम आपके पास आजिज़ी और खुलूस के साथ आएं और अपने आप को उन तमाम चीजों के लिए खोलें जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।